हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका टाइप जो है 11 है। इससे पहले रीजनिंग के 10 और एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो भी जाकर रीजनिंग के सारे वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि 13 इंटू 45 इक्वल टू क्या है 29 है, 24 इंटू 58 इक्वल टू क्या दिया गया 41 तथा 74 इंटू 32 इक्वल टू क्या है 53, तो 97 इंटू 47 इक्वल टू क्या होगा बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग सबका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। तो दिया गया है 13 और क्या है इंटू 45। तो जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो ये नंबर इससे ज्यादा ही आएंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया गया है। देखिए 13 और 45 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 4 1 5, ठीक है। फिर उसे कितने से डिवाइड कर दिया गया है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग ये सारे को भी चेक करके देखते हैं कि सेम रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इसमें क्या है आपके दिए गए हैं, नेक्स्ट में है 24 और 58, ये दोनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो 4 8 12 हो गया, 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8। जब 82 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। ये देखिए यहाँ 41 आपको दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी चेक करते हैं, 74 और 32 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया और 7 3 10 हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 53। देखिए यहाँ भी क्या दिया गया है 53। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, तो 97 को हम लोग ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, तो 97 और 47 को हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए 97 किए और 47, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 14, 4 हासिल 1, 9 4 13, एक क्या बचा 14। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 से 7 बार में और 2 दूना 4, यानी कि 72 इसका राइट आंसर आ रहा है। 72 देखिए ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे विलुप्त संख्या कहाँ है, इस जगह पे दी गई है। तो z है, z o के, अब देखेंगे कि z का क्या संबंध है, इस o का k के साथ क्या संबंध है, d का u के साथ क्या संबंध है, a के साथ क्या संबंध है। उसी प्रकार से इसका भी संबंध को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न दिया गया कि z जो होता है, ठीक है, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो z का पोजीशन होता है 26, ठीक है। उसी प्रकार से अगर O का हम लोग चेक करते हैं तो O का कितना आता है 15 आता है, कितना आता है 15, और K का क्या आता है 11 आता है, K का 11। सबसे पहले हम लोग सबका पोजीशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। D है तो D का कितना होता है, D का होता है 4, U है, U का क्या होता है 20, और A का क्या होता है 1 होता है। J का क्या हो जाता है, तो J का होता है 10। काफी इंपॉर्टेंट है आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी का क्या हो जाता है, बी का हो जाता है 2, और ये दिया गया है आई, आई का क्या होता है 9 होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जेड जो है इसमें सिंगल लेटर दिया गया है, तो जेड का 26 ही है, ठीक है। जब इसमें ओ और के के पोजीशन को हम लोग जोड़ेंगे तो 15 ये है ओ, और के को क्या लिखा है 11, तो 15 और 11 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26 ही आएगा। उसी प्रकार से डी है तो डी का क्या हो जाता है 4 है, यू का कितना हो जाता है 20, तो प्लस 20 कर देंगे, और ए का कितना होता है 1। तो इसे जब हम लोग क्या करते हैं, डी हो गया, यू हो गया और ए है, तो डी इसका यू का कितना होता है 21 होता है, ये मिस्टेक हो गया, यू का क्या होता है 21 हो जाता है। तो 21 4 25 और एक क्या हो जाएगा 26, ये भी 26 आ रहा है, यानी कि सारे को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 26 आ जा रहा है। 4 21 25, 25 1 26। उसी प्रकार से जे है तो जे का क्या होता है 10 होता है, तो 10 लिख देंगे हम लोग, और बी का क्या होता है 2 लिख देंगे, और आई है, आई का क्या होता है 9 होता है। अब इसे जोड़ेंगे तो 10 तो 12, 12 और 9 21 आ गया। अब इसमें 26 को लाने के लिए हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो 5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 26, और 5 का अल्फाबेट में स्थान किसका होता है, तो ई का होता है, ई का कितना होता है 5, यानी इसमें जब 5 ही हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये 26, क्योंकि सबको देखिए ऐड करके 26 26, ये भी 26 और ये भी 26 लाना है हम लोगों को, तो 21 तक तो नंबर हमारा आ गया। अब 5 जोड़ना है
तो नेक्स्ट ये ब्लैंक जो है उस पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि 5 ही घट रहा है और 5 किसका होता है, ई का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई। ये खाली स्थान पे आपके क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एफ है, ई है, ए है और एल है, ठीक है। अब इसमें नंबर हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार से ई, ए, के, टी को आपको बताना है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब देखिए इसमें एल है, एल कितने सबसे पहले किसको लिखा है, तो 4 वाले लेटर को सबसे पहले लिखा है। तो हम लोग भी 4 वाले लेटर को इसमें सब बस कुछ नहीं किया, पलट के लिख दिया है सबका अलग अलग पोजीशन। तो सबसे पहले एल को लिखा है, यहाँ देखिए एल है, एल कितने नंबर पे है, उसका 4 पे, तो 4 वाले को पहले लिखा है। तो 4 वाले में हमारा क्या है, टी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टी। उसके बाद क्या लिखा है, ई है, ई कितने पे है, तो ई देखिए दूसरे वाले पर है, दूसरे वाले को फिर लिखा है। दूसरे में हमारा इसमें क्या है, ए है, देखिए ए को दिया है तो हम लोग टी ए लिख दिए। तो उसके बाद क्या है, ए है, ए कितने नंबर पे है, 3, इसके 3 पे क्या है, तो के है, तो हम लोग लिख देंगे के। उसके बाद देखिए इसमें है एफ, यानी कि पहला लेटर को लिखा है, पहला लेटर को इसका क्या है, ई है, तो हम लोग लिख देंगे ई। तो क्या बन जाएगा, टी ए के ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस नंबर को अलट क्या किया गया, अलट पलट के लिख दिया गया। तो टेक बन रहा है, टेक देखते हैं ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए कहाँ है प्रश्न चिन्ह, सबसे पहले देखेंगे तो इस जगह पे है हमारा प्रश्न चिन्ह। अब हम लोग सारे नंबर्स को क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, या तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी प्रकार से हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 18 और 25 को हम लोग जोड़ते हैं, तो 18 और 25 को जोड़ के देखते हैं 31 आता है कि नहीं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3, एक बचा, 2 1 3 1 4, 43 आ रहा है। 43 का 31 से कोई भी संबंध हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो देखिए इसमें कौन से रूल को ये फॉलो किया है कि ये जो 4 नंबर है, ठीक है, ये और ये चारों नंबर को क्या किया है कि आपस में जोड़ा है। पहले 18 और 17 को ये जोड़ा है, तो 18 और 17 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 10 28 और 7 35 हो गया, ठीक है। अब ये दो नंबर जो है 16 और 19 को भी आपस में जोड़ा गया है, 16 और 19, 16 और 19 को जब हम लोग करेंगे तो 16 10 26 और 9 क्या हो गया, 35। यानी कि 2 2 का सेट लग रहा है, ठीक है, क्या है, 2 2 का सेट लगा के, और जितना ऊपर के नंबर को ऐड करके आ रहा है उतना ही नीचे के नंबर को ये ऐड करके ला रहा है। देखिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरे वाले पैटर्न को। तो ये क्या है, 31 और 7 है, तो 31 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा, 38 लिख दिए। अब 12 और 26 को भी यहाँ जोड़ के देखिए, 12 प्लस क्या हो गया, 26, तो क्या हो जाएगा, 26 10 36 और 2 38, यानी कि सारे 2 2 के सेट को यहाँ क्या कर रहा है, ऐड करके लिख रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके भी सेट को हम लोग ऐड करेंगे। अब 25 और 18 को हम लोग जोड़ते हैं, 25 और क्या है 18, तो कितना हो जाएगा, 25 10 35 और 8 43 हो गया, 43 आ रहा है। एक नंबर आपका इसमें क्या दिया गया, देखिए 20, ये वाला पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, तो पहला नंबर 20 दिया गया है, तो कितना इसमें जोड़ेंगे कि हमारा 43 आ जाएगा, तो 23 जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे तो 20 और 23 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ रहा है, 23 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 23, क्योंकि इसको जोड़ के हमको कितना लाना था, 43, और एक नंबर ऑलरेडी 20 दिया गया, तो 23 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इसमें 43। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए विलुप्त संख्या कहाँ है, तो इस जगह पे देखिए विलुप्त संख्या है। अब क्या करेंगे, 81 को 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 486, जिसका हम लोग को 54 के साथ कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले में देखिए क्या दिया गया है कि 81 का जब हम लोग रूट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर उसको दूसरे नंबर से क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि 9 गुने 6, तो क्या आ जाएगा 54। अब इसी प्रकार से इसका रूट स्क्वायर है 12 और गुने क्या कर देंगे 7, तो देखिए क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो
144 किसका रूट स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है, तो 12 लिख देंगे। और सेकंड नंबर 7 है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 12 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा 84। देखिए 84 लिखा है। उसी प्रकार से 64 है, 64 किसका हो जाता है 8 का। और इसमें दूसरा नंबर भी क्या दिया गया है, 8 ही दिया गया। देखिए 8 है, ये इंटू क्या कर देंगे 8, तो 8 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। 64 ऑप्शन डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 लिखा जाता है और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है, तो ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे लिखा गया, तो हम लोग लिख लेते हैं इंग्लैंड पहले है ENGLAND। इंग्लैंड को क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 2 6। उसी प्रकार से क्या है, फ्रांस लिखा गया FRANCE, फ्रांस। फ्रांस को क्या है, 7 है, 8 है, 5 है, 2 है, 9 है और 1 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रीस को क्या लिखा जाएगा, GREECE, ग्रीस का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ई का जो अल्फाबेट में पोजीशन होता है वो 5 है और यहाँ क्या लिखा गया है 1 है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहले का रिलेशन क्या दूसरे के साथ कुछ है। तो देखिए ई का यहाँ जो नंबर है वो 1 दिया गया है और ई का यहाँ भी नंबर देखिए 1 ही है, ई का क्या है 1 दिया गया। अब इसमें देखिए ए कॉमन है, एक ए का 5 है और यहाँ भी ए का क्या दिया गया है 5 है, यानी कि ये लेटर जो है वो अपने मन से लिखा गया है और आपको इसी आधार पे ग्रीस को लिखना है। यानी कि ग्रीस के सारे लेटर इससे ये वाले और ये वाले आपको जो लिखे गए हैं कूट भाषा जो दिया गया है उससे मैच करेगा, क्योंकि देखिए 2 आपको सेम टू सेम वही लिखे। एन का देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी एन का 2 है, यानी कि जो इसका लेटर का दिया गया वही इसका लेटर भी है। तो हम लोग कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इसी में से सारे के रिलेशन को देखें कि जी का कूट इसमें क्या है उसको लिख देंगे, आर के कूट को लिख देंगे। तो जी का कूट देखिए कितना है, यहाँ 3 दिया गया है, तो जी का हम लोग कूट लिख देंगे 3। अब आर है, आर का क्या दिया गया है देखिए 8 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 8। ई का क्या है, ई का देखिए 1 इसमें भी है, ई का 1 इसमें, यानी 2 ई है तो 2 1 लिख देंगे। फिर है सी, सी देखिए इसमें दिया गया, सी का कूट क्या है 9 है, तो लिख देंगे हम लोग 9। और ई का अभी देखे थे कूट क्या है 1, तो 381191 आ रहा है। 381191 ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपके जो कूट दिए गए हैं उसी को देखकर लिख देना था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या दिया गया है, तो कॉक्लिया दिया गया है, कॉर्निया है, आइरिस है और प्यूपिल है। तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि जो असंगत है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉक्लिया जो है वो हमारा किसका पार्ट है, तो इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है इनर ईयर का। बाकी ये कॉर्निया है, आइरिस है और प्यूपिल है, ये तीनों के तीनों हमारे किसके पार्ट हैं, तो ये सारे के सारे हमारे आईज के यानी कि आंख के पार्ट है, जबकि ये हमारे कान का पार्ट है। और वही असंगत को आपको जो भिन्न है वो बताना है। तो ये तीनों तो सेम है क्योंकि आंख के ही पार्ट है और ये कान का पार्ट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।